दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे त्यौहार और नववर्ष केवल रीति रिवाज ही नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का एक दिव्य और अनोखा तरीका है जिसे अब तक आपके साथ छुपाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करना है और ये बताना है कि असली नववर्ष कब आता है। भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति कहा जाता है और संस्कृति को देव भाषा, पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। संस्कृति का असली अर्थ होता है सम्यक कृति, यानी सही तरीके से किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति। हमारी संस्कृति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सिखाती है। जब हमारे शास्त्र सूर्योदय के समय उठने को आपसे कहते हैं तो वह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने का एक प्राकृतिक तरीका होता है। जब हम संक्रांति मनाते हैं तो वह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ऋतु परिवर्तन का संकेत होता है, जिससे हमें अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव करना होता है। लेकिन बात सिर्फ जीवन शैली तक सीमित नहीं है, हमारे त्योहारों का टाइमिंग भी किसी खगोलीय रहस्य से कम नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे। इसे समझने के लिए हम अपने त्योहारों का वैज्ञानिक आधार समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे क्यों हिंदू धर्म के संस्कृति और त्योहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं। भारत को 7 वार और 9 त्योहारों का देश कहा जाता है। कभी सोचा है कि त्योहारों की तारीखें हर साल क्यों बदलती हैं? क्यों इंग्लिश कैलेंडर में हर चीज़, हर इवेंट एक पर्टिकुलर डेट पर होती है और हिंदी कैलेंडर में डेट चेंज होती रहती हैं? ये त्योहार जो हम हिंदू संस्कृति में मनाते हैं सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर करते हैं। त्योहार शब्द की उत्पत्ति ही कैसे हुई, इसे समझने के लिए आपको त्योहार को समझना पड़ेगा। त्योहार का आप शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो ये तिथि और वार से मिलकर बना है, यानी हर त्योहार का संबंध तिथि यानी कि चंद्रमा के कैलेंडर और वार यानी सौर कैलेंडर से होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, दशहरा सिर्फ रावण के वध का दिन नहीं है, यह एक विशेष ज्योतिषीय योग का परिणाम है। दीपावली सिर्फ राम जी के अयोध्या लौटने का पर्व नहीं है, यह ऊर्जा संतुलन का एक महत्वपूर्ण समय है।